हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ म्यूजिक स्टडी सेंटर पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के गणित के समानांतर श्रेणी से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के फाइनल परीक्षा में बार बार पूछा जाता है और यह प्रश्न 2 अंकों का होता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि परीक्षा हॉल में यह प्रश्न अच्छा से बना सको। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। कहने का मतलब है इस क्वेश्चन का कि इस AP का कौन सा पद 78 है। जैसे यहाँ पहला पद 3 है, दूसरा पद 8 है, तीसरा पद 13 है, चौथा पद 18 है। तो कौन सा पद हमारा 78 होगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। इस तरह से हल लिखेंगे। उसके बाद में लिखेंगे दिया गया AP, दिया गया AP, इस तरह से लिख देंगे। लिखेंगे कितना दिया गया AP है, 3, 8, 13, 18 डॉट 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 कहाँ तक गया है, 78 तक। यहाँ लास्ट में 78 लिख देंगे। अब उसके बाद में लिखेंगे यहाँ, इस तरह से यहाँ लिखेंगे। उसके बाद में लिखेंगे प्रथम पद, प्रथम पद। प्रथम पद को A से हम लोग डिनोट करते हैं। तो A बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम पद क्या है, 3 है, दूसरा पद क्या है, 8 है, तीसरा पद क्या है, 13 है। तो प्रथम पद हमको निकालना है। तो प्रथम पद कितना है, 3 है, तो 3 यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद में निकालेंगे सार्वंतर, सार्व अंतर। सार्वंतर को हम लोग D से सूचित करते हैं। तो D बराबर क्या हो जाएगा, सार्वंतर बराबर होता है दूसरा पद घटाओ पहला पद। तो दूसरा पद को हम लोग T2 से सूचित करते हैं और प्रथम पद को T1, T1 को हम लोग A भी बोलते हैं। तो कितना हो जाएगा, T2 का मान यानी दूसरा पद का मान 8 माइनस T1 का मतलब होता है प्रथम पद। कितना है, प्रथम पद का मान 3 है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। 8 में से 3 जाएगा तो 5 हो जाएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कौन सा पद 78 है। कहने का मतलब है कि जो 78 है ये कौन सा पद है। जैसे पहला पद 3 है, दूसरा पद 8 है, तीसरा पद कितना है, 13 है। उस तरह से ये 78 कौन सा पद है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि मान लेंगे। मान लिया कि इस तरह से लिखेंगे, मान लिया कि दिए गए AP का nवां पद कितना है, 78 है। इतना मान लिए यानी nवां पद। तो हमारा क्या हो जाएगा, Tn बराबर कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए Tn बराबर कितना हो जाएगा, 78। nवां पद का मतलब होता है लास्ट पद। तो लास्ट पद कितना हम n मान लिए हैं, तो Tn बराबर क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा। चूंकि हम लोग जानते हैं कि Tn बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nवां पद निकालने का फॉर्मूला होता है बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर Tn का मान कितना है, 78 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 78 बराबर A का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 प्लस n हमको निकालना है तो n माइनस 1 यहाँ लिख देंगे। D का मान कितना है, 5 है, तो 5 लिखेंगे। इधर या लिखेंगे, फिर इधर या लिखेंगे। बीच में बराबर होता है तो इधर या लिखते चलते हैं। तो कितना हो जाएगा, 78। इधर प्लस में है 3, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा, n माइनस 1 गुने 5। फिर या लिखेंगे, कितना हो जाएगा, 78 में से 3 जाएगा तो 75। n माइनस 1 गुने 5। अब इसको इधर कर लेते हैं और 75 को उधर ले जाते हैं। क्योंकि 75 बराबर है n माइनस 1 गुने 5, दोनों बराबर है तो इसको हम इधर ले आ रहे हैं। जिसका मान निकलना रहता है उसको बायां पक्ष में रखते हैं, तो इसको बायां पक्ष में लाएंगे। यानी n माइनस 1 गुने 5 बराबर कितना हो जाएगा, 75। अब हम लिख सकते हैं या 5 इधर गुना में है उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। यानी
n माइनस 1 बराबर 75/5 हो जाएगा। 5 इधर गुना में था, इधर आया तो भागा में। 5 से काटेंगे तो 15 बार में कट जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे या n माइनस 1 बराबर कितना आया 15। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, या लिखेंगे, एक इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी n बराबर 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा 16। इसलिए n बराबर क्या हो गया 16 आया। देखिए n का मान 16 आ गया, तो यहाँ पर हम माने थे कि मान लिया कि दिए गए एपी का nवां पद 78 है, यानी n का मान 16 आया, तो कितना हो जाएगा 16वां पद हमारा 78 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः दिए गए एपी का 16वां पद, nवां पद माने थे 78, तो n का मान 16 आया तो कितना हो जाएगा 16वां पद 78 हो जाएगा। 16वां पद 78 है, यहाँ पर लिख देंगे अतः दिए गए एपी का 16वां पद 78 है। वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।